ये इंसिडेंट एक्सट्रीमली क्लॉस्ट्रोफोबिक होने वाला है, सो मेरी आपके लिए पहले ही वार्निंग, अगर आप उस चीज को हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा इस इंसिडेंट से रिलेटेड जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल एक फुटेज है वो भी मैं इस वीडियो के एंड में अटैच करूंगा। पूरी नहीं दिखा पाऊंगा बट हाँ कुछ पार्ट उसका जरूर दिखाऊंगा आपको, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि आखिर यहां पर क्या हुआ था। बट आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद लाइक बटन को आप पकड़कर किसी ऐसी गहरी और संकरी जगह पर लेकर जाइए जहां पर जाकर इसको भी थोड़ी बहुत ज्यादा घुटन महसूस हो, थोड़ा सा ये भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करे, इसको भी पता लगना चाहिए कि इसका पाला किससे पड़ा है। साथ ही सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से किसी को शाउट आउट दे दूं। लेट्स डाइव इन। 10 जनवरी 2013 की शाम को अमेरिका के जॉर्जिया के अंदर एक कंपनी में काम करने वाली जैकी जॉनसन नाम की महिला बहुत ज़्यादा टेंशन में थी क्योंकि वो अब घर जाने के लिए लेट हो रही थी। उसकी ड्यूटी पर उसका टाइम पहले ही पूरा हो चुका था बट अभी तक भी वो अपने घर के लिए नहीं निकल पाई थी। खैर जैसे तैसे उसने अपना सारा काम निपटाया, वहां से अपनी गाड़ी उठाई और गाड़ी उठाकर सीधा अपने घर पहुंची। उसको लग रहा था कि उसका बेटा केंड्रिक जॉनसन अभी तक घर पहुंच गया होगा और वो अपनी माँ की वेट कर रहा होगा। बट जैसे ही तकरीबन रात के 9:15 बजे के आसपास वो अपने घर पर पहुंची, उसने घर का ताला जाकर खुद से खोला और यह चीज उसके लिए बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी कि आखिर उसका बेटा केंड्रिक गया कहां पर। वो अभी तक तो स्कूल से आ जाना चाहिए था बट अभी तक भी वो स्कूल से नहीं आया। अब ये सिंगल मदर अकेली ही अपने बेटे केंड्रिक का पालन पोषण कर रही थी, तो ऐसे घर के ऊपर ताला लगा हुआ देख वो बहुत ज्यादा परेशान। खैर घर का ताला खोलकर वो अंदर की तरफ गई। किचन में जाकर उसने देखा कि क्या कुछ खाना पीना छेड़ा हुआ या नहीं छेड़ा हुआ, बट यहां सिंपली तौर पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किचन को सुबह छोड़कर गई थी। ये किचन बिल्कुल अभी भी वैसा ही है, मतलब केंड्रिक घर में नहीं आया। ये चीज उसको बहुत ज्यादा परेशान करने लगी। अब 10 बजे के बाद शहर के अंदर कर्फ्यू लगने वाला था और कर्फ्यू के बाद अगर कोई बंदा सड़क पर निकलता है तो ऑब्वियसली उसको पुलिस पकड़ लेती है। तो ये चीज ऑब्वियसली जैकी के लिए बहुत ज्यादा चिंता वाली थी। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और केंड्रिक को फोन करना शुरू कर दिया बट इस टाइम पर केंड्रिक का फोन बंद आ रहा था। तो तुरंत जैकी ने केंड्रिक के और दोस्तों को फोन करना शुरू कर दिया बट सभी ने कहा कि नहीं, हम तो सभी स्कूल से घर आ चुके हैं बट अभी तक केंड्रिक क्यों नहीं आया। वो हमारे साथ ही था स्कूल में, हाफ डे तक वो हमारे साथ ही था, उसके बाद तो शायद हमने भी उसे नहीं देखा, क्लास में भी शायद वो नहीं आया, तो हमें नहीं पता कि आखिर वो कहाँ है बट हमारे साथ तो वो नहीं है। ऑब्वियसली 10:15 बजे के आसपास परेशान होकर एट द एंड जैकी जॉनसन ने वहीं पर इमरजेंसी नंबर 911 को डायल किया और 911 को कॉल करते ही सारा कुछ बताया कि आखिर उसका बेटा अभी तक स्कूल से घर नहीं पहुंचा, पता नहीं वो स्कूल में ही है या फिर कहां पर है, अभी तक तो आया नहीं। तुरंत ही पुलिस वालों की गाड़ी चाँव चाँव करते हुए सीधा जैकी जॉनसन के घर पर पहुंच चुकी थी। घर आते ही सीधा पुलिस वालों से उसने बताया कि आखिर उसका बेटा कहां पर है। बट जैसे ये चीज पुलिस वालों ने सुनी, पुलिस वाले सीधा अपनी गाड़ी लेकर स्कूल में गए और स्कूल में एक जो सिक्योरिटी गार्ड अभी भी रात के टाइम पर स्कूल के बाहर बैठा हुआ था और वहां जाकर सिक्योरिटी गार्ड से बात करी कि क्या सभी बच्चे स्कूल से घर चले गए या फिर अभी भी कोई अंदर क्लास चल रही है। बट यहां सिक्योरिटी गार्ड ने मना कर दिया कि नहीं जनाब, मैं टाइम टू टाइम पूरे स्कूल के अंदर और बाहर से चक्कर लगाता हूं बट मैं काफी बार देखकर आ चुका हूं, अभी तक तो कोई भी स्कूल में बच्चा मौजूद नहीं है या फिर कोई भी क्लास नहीं चल रही, कोई भी टीचर ही नहीं है, तो क्लास कहां से लगेगी। सभी तक कमरों पर ताले लगे हुए हैं और स्कूल के मेन गेट पर भी मैं ताला लगाकर आराम से बैठा हुआ हूं, अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। जैसे ये चीज पुलिस वालों ने सुनी, पुलिस वालों ने कहा कि हमें एक बार स्कूल के अंदर देखना है क्योंकि एक बच्चा अभी तक स्कूल से अपने घर नहीं पहुंचा है और उसकी मां को उसकी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। गार्ड ने तुरंत स्कूल के गेट का ताला खोला और पुलिस वाले अंदर जाकर आराम से पूरे स्कूल के अंदर छानबीन करके आ चुके थे बट उनको कहीं भी केंड्रिक या फिर उससे जुड़ा कोई भी सबूत अंदर दिखाई नहीं दिया। पुलिस वाले वापस गाड़ी में आए, गाड़ी उठाकर सीधा जैकी के पास गए और वहां जाकर जैकी से डिस्कस करने लगे कि हम लोग स्कूल में भी देख कर आए हैं, तो ऑब्वियसली हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के साथ बाहर घूमने फिरने ना चला गया हो या फिर क्या पता उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो, तो तुम एक बार पूछ लो सभी दोस्तों से अच्छे से। इसके बाद जैकी ने तुरंत ही उसके सारे दोस्तों का नंबर पुलिस वालों को दे दिया कि आप खुद इनसे पूछ लीजिए, मेरे नॉन के अंदर तो यही सिर्फ मेरे बेटे केंड्रिक के दोस्त हैं, इसके अलावा तो मैं किसी को नहीं जानती, तो एक बार आप पूछ लेंगे तो आपको भी संतुष्टि हो जाएगी। तब पुलिस वालों को यह आइडिया आया माइंड में कि हो सकता है केंड्रिक का उसके स्कूल से घर आते हुए बीच में कहीं एक्सीडेंट हो गया हो और किसी राह चलते ने उठाकर उसे किसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया हो। इसके अलावा पुलिस वालों ने सभी की सभी जो मिसिंग रिपोर्ट्स थी, जो फाउंड वाली रिपोर्ट्स थी, जो मिसिंग पर्सन्स मिले थे, उन सभी रिपोर्ट्स को भी उसी रात बैठकर खंगाला। रात के तकरीबन 12:30 बजे के आसपास पुलिस वाले हर हॉस्पिटल के अंदर जाकर देख रहे थे कि क्या कोई ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 16-17 साल की हो वो यहां पर एडमिट हुआ या नहीं हुआ या फिर किसी एक्सीडेंट के अंदर उसके साथ कुछ हुआ या नहीं हुआ। बट शहर के सभी हॉस्पिटल्स को चेक करने के बाद भी केंड्रिक का कोई भी पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस वाले भी बहुत ज्यादा परेशान कि आखिर केंड्रिक गया कहां पर, उसकी मां भी बहुत ज्यादा परेशान कि उसका बेटा कहां पर, उसका रो रो कर बुरा हाल,
क्योंकि ऑब्वियसली उसका इकलौता ही बेटा था केंड्रिक। अब पुलिस वालों को भी और साथ ही केंड्रिक की मां जैकी को भी सुबह होने का इंतजार था, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल वाले ही कुछ बता सकते थे कि आखिर केंड्रिक गया कहां पर। जैसे ही सुबह हुई, स्कूल के अंदर बच्चे आना शुरू हो चुके थे, क्लास टीचर्स भी सभी स्कूल में पहुंच चुके थे, तो तुरंत ही पुलिस वाले जैकी को उठाकर अपनी गाड़ी में बैठाकर सीधा स्कूल में पहुंचे और वहां जाकर सभी स्टाफ मेंबर से बात करने लगे। तो स्टाफ वालों ने सभी ने कह दिया कि जनाब, हमारे पास अटेंडेंस रजिस्टर है, आप उसमें जाकर देख लीजिए कि आखिर केंड्रिक ने कौन सा लेक्चर अटेंड किया है, कौन सा नहीं किया। तो उस अटेंडेंस रजिस्टर के हिसाब से केंड्रिक ने शुरू के 4 लेक्चर्स तो बिल्कुल सही से अटेंड किए थे, उसके अंदर उसकी प्रेजेंट लगी हुई थी, बट इसके बाद के जो 4 लेक्चर्स थे उसने वो अटेंड नहीं किए। और इसके अलावा पुलिस ने जब बाहर एग्जिट गेट का सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें भी केंड्रिक बाहर आता हुआ नहीं दिखाई दिया, चाहे छुट्टी के टाइम पर हो या फिर हाफ डे के टाइम पर। मतलब कि केंड्रिक स्कूल के अंदर आता हुआ तो दिखाई दे रहा था, बट वो स्कूल से बाहर गया ही नहीं। इसका मतलब अब पुलिस वाले समझ चुके थे कि हो ना हो ये केंड्रिक इसी स्कूल में कहीं ना कहीं है और वो हमसे छुप कर बैठा हुआ है। लेकिन अब तो रात बीत चुकी थी, तो रात को भी वो अपने घर पर क्यों नहीं आया, या फिर वो रात को कहीं ना कहीं हमें हमारी तलाश के अंदर दिखना तो चाहिए था। हम तो रात को भी यहां स्कूल के अंदर देखने आए थे, वो हमें नहीं मिला। 11 जनवरी के भी सुबह 10:30 बज चुके थे। पुलिस वालों ने दोबारा से स्कूल की अच्छे से जांच कर ली, बट उनको अभी भी केंड्रिक का कोई भी सबूत नहीं मिला। मतलब अब पुलिस वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। इसके अलावा स्कूल अपने रेगुलर तरीके से चल रहा था, उसके अंदर बच्चे आ रहे थे, अपनी क्लासेस लगा रहे थे। पुलिस वाले अलग अलग क्लास से अलग अलग बच्चों को उठा उठाकर उनसे पूछताछ कर रहे कि आखिर केंड्रिक तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारा दोस्त है, तो आखिर वो कहां पर जा सकता है, क्या उसने कहीं जाने से पहले तुमको बताया था या फिर तुमको बोल कर गया हो कि वो वहां जा रहा है। लेकिन नहीं, सभी बच्चों ने यही कहा कि नहीं जनाब, आप गलत समझ रहे हैं, केंड्रिक इस टाइप का व्यक्ति है ही नहीं, वो कहीं भी जाए और ऑब्वियसली वो अपनी मां के टच में तो हमेशा रहता है, उनको ही हमेशा बता कर जाएगा। अगर गया होगा तो उनको पता होगा, वरना वो कहीं नहीं गया। ये चीज जैसे ही डिस्कस हुई, पुलिस वाले वहां से निकल चुके थे। अब सुबह के तकरीबन 11:15 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। अब इससे आगे की मैं आपको स्टोरी समझाऊं, आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर इस स्कूल के अंदर है क्या क्या। इसके अंदर बहुत बड़ा प्लेग्राउंड, जो कि ऑब्वियसली हर स्कूल में होता है। इसके अलावा इस स्कूल के अंदर एक बास्केटबॉल का कोर्ट यार्ड भी बना हुआ है, और उसी बास्केटबॉल कोर्ट यार्ड के बराबर में ही इस स्कूल के अंदर बच्चों के लिए जिम भी बनाई गई है, जिसके अंदर बच्चे अपने लेक्चर्स के अनुसार आकर आराम से जिम करते हैं। और जैसे ही सुबह तकरीबन 11:15 या फिर 11:30 बजे के आसपास कुछ बच्चों का लेक्चर सब जिम में लगने वाला था, तो बच्चे सीधा कोर्ट यार्ड से होते हुए जिम में गए और जिम में जाते ही अलग अलग जगहों पर बैठ गए। इसी जिम के दीवारों पर बहुत सारे बेंचेस भी लगाए गए थे, जिनके ऊपर बैठकर बच्चे अपनी वेट करते कि कब उनकी बारी आएगी, कब वो जिम के इक्विपमेंट्स को यूज कर पाएंगे। इसके अलावा इसी जिम के एक कोने के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े मैट्स भी रखे हुए थे। आपने देखा होगा कि जिम के अंदर नीचे फर्श के ऊपर बहुत सारे मैट्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा ये मैट्स रेसलिंग में भी यूज होते हैं, और इसके अलावा ये मैट्स जूडो और कराटे के अंदर भी नीचे फर्श के ऊपर बिछाए जाते हैं, ताकि किसी को भी चोट ना लगे अगर कोई इनके ऊपर गिर जाए तो। और ऐसे ही मैट्स का जब कोई इस्तेमाल नहीं होता, वही मैट्स रोल करके यहीं जिम के कोने में बहुत बड़े बड़े स्टैक्स बना बनाकर खड़े किए गए थे। आप अभी इसमें देख भी सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये मैट्स वहां पर रोल कर करके लगाए गए थे। तो जैसे ये जिम वाले बच्चे अपनी लाइन बनाकर कोर्ट यार्ड से होते हुए इस जिम में आकर साइड में लगे हुए बेंचेस पर बैठने लगे। अब बहुत सारे बच्चे तो बेंच पर बैठ चुके थे, बट कुछ एक होते हैं चुल वाले, जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हम तो क्लास में सबसे अलग हैं, हम तो बाऊजी आदमी हैं, हम कहीं और जाकर बैठेंगे, अपना एक अलग ही ग्रुप बना लेंगे, आजा आजा तू भी आजा, हाँ तू भी आजा, तू भी आजा। अब इस टाइप के सारे बाऊजी बच्चे उन बेंचेस को छोड़कर वो जो साइड में मैट्स रखे हुए थे, उन मैट्स के ऊपर जा जाकर बैठने लगे। और ये काम वो पहली बार नहीं कर रहे थे, बहुत टाइम से करते आ रहे थे कि हाँ हमारा ग्रुप है, हम तो जाकर सीधा मैट्स के ऊपर ही बैठेंगे। तो जैसे ही वो ऊपर उन बेंचेस के सारे उन मैट्स के ऊपर चढ़े, जा जाकर साइड में बैठने लगे। बट इन आने वाले बच्चों के ग्रुप के अंदर 2 लड़कियां भी शामिल थी, जो सबसे पहले उन मैट्स के ऊपर चढ़कर जाके कोने में आराम से बैठ चुकी थी। और जैसे ही ये दोनों लड़कियां बैठी, सारे बच्चे बैठे आगे उनके, और वो सारे के सारे लोग सामने जिम को देखने लगे। उसके बराबर में ही जो बास्केटबॉल कोर्ट यार्ड था, उसमें बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे थे, उन बास्केटबॉल वालों को देखने लगे। लेकिन तभी इन दोनों लड़कियों में से एक का ध्यान नीचे की तरफ गया, और जैसे ही उसने उस चीज को गौर से देखा, वो इतनी ज्यादा जोर से चिल्लाई कि सामने वाले बच्चे सारे डर के नीचे की तरफ कूद चुके थे। वो पूछने लगे कि हाँ भाई बता, क्या बीमारी है, क्यों चिल्ला रही है। लेकिन उस लड़की के मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकली। वो जस्ट सीधा वहां से उतरी, भागती हुई सीधा
टीचर के पास गई और टीचर को जाके बताया कि आखिर यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है। टीचर्स के साथ और भी लोग भागते हुए सीधा जिम में पहुंचे और जिम में जाकर उस लड़की से पूछने लगे कि हाँ भाई बता तूने क्या देखा है। उस लड़की ने इशारा किया कि आप जाकर ऊपर चढ़ के उस मैट में देखिए। तो टीचर साइड में लगे हुए बेंचेस के ऊपर चढ़ते हुए साइड में पड़े हुए मैट्स के ऊपर चढ़े और ऊपर जाकर जैसे ही उन्होंने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों? क्योंकि वो जो बहुत सारे मैट्स पड़े हुए थे रोल कर करके उनको बांध बांध के कोने में रखा हुआ था, उनके बीच में बहुत बड़ा एक छेद रह जाता है। आपने देखा होगा कुछ भी अगर हम चीज लपेटें तो उसके बीच में बहुत बड़ा छेद सा रह जाता है। उसी छेद के अंदर उनको ऊपर की तरफ 2 जूते दिखाई दे रहे थे। अब आप कहेंगे कि जूतों में क्या बीमारी है, जूते तो नॉर्मल सी चीज है, वहां पड़े होंगे किसी के, लेकिन वो जूते अकेले नहीं थे, उनके अंदर 2 पैर भी थे, उनके अंदर एक पूरा शरीर था और वो भी उल्टा। जैसे ये चीज टीचर्स ने देखी उन्होंने तुरंत उठाकर पुलिस को फोन किया कि जनाब आप तुरंत आ जाइए। पुलिस वाले तुरंत अपनी गाड़ी लेकर स्कूल में पहुंचे और यहां आकर देखा कि हाँ जी बताओ क्या बीमारी है। टीचर्स ने बताया कि जनाब तुरंत आप जाकर उस मैट में देखिए। अब पुलिस वालों ने ऊपर चढ़ के देखा कि हाँ उनको 2 जूते ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। वो जो भी चीज़ है, जो भी मटेरियल है, जो भी शरीर है वो नीचे की तरफ है। ये उल्टा शरीर यहाँ पर क्या कर रहा है। जैसे ये चीज़ पुलिस वालों ने देखी उन्होंने तुरंत साइड में खड़े हुए बच्चों से कहा कि यार इन सारे के सारे मैट्स को तुरंत हटाओ, तुरंत हटाओ, तुरंत हटाओ। जैसे ही सारे मैट्स को हटाया गया, वो वाला मैट पर्टिकुलरली जिसके अंदर वो जूते देखे गए थे उस मैट को खींच कर यहाँ नीचे थोड़ा सा टेढ़ा करके साइड में लेके आया गया और जो भी रस्सी उसके ऊपर बंधी थी उस रस्सी को काट कर तुरंत ही उस मैट को खोला गया। अब जैसे ही वो मैट खुला उस मैट के अंदर कोई और नहीं बल्कि केंड्रिक जॉनसन ही था और ये इस टाइम तक लिटरली मर चुका था। बैक टू 20 डेज अगो, जब ऐसे ही एक दिन नॉर्मली स्कूल चल रहा था, लेकिन ये 20 दिन पहले का दिन यानी कि तकरीबन 20 तारीख के आसपास का ही था। 20 दिसंबर 2012 का दिन जिस टाइम पर ये स्कूल चल रहा था, उससे अगले दिन से स्कूल के अंदर क्रिसमस डे की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। अब सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे वहां क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, क्रिसमस वैकेशन में कहीं बाहर घूमने जाने के लिए। बट अमेरिका के अंदर ऐसे बहुत सारे चोचलेबाजी होते हैं कि अगर बच्चों को ये काम करवाना है तो ये ड्रेस डालनी पड़ेगी। हम तो क्या था, हमारे टाइम पे तो एक ही वो काले रंग के जूते होते थे, उसमें पूरा स्कूल निकल गया। बट अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है, वहां हर चीज के लिए अलग से ड्रेस है, अलग से जूते हैं, सब कुछ अलग अलग है। बेशक अब तो हमारे भारत में भी स्कूल्स बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, अब सभी चीजों के लिए अलग अलग चीजें आने लगी हैं, लेकिन हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था। खैर, अमेरिका के अंदर उन बच्चों के लिए भी सब चीजों के लिए अलग अलग जूते थे। जैसे कि अगर किसी को स्विमिंग करनी है तो उसके अलग से फ्लैप्स वाले जूते थे, किसी को अगर टेनिस खेलना है तो उसके लिए अलग, किसी को जिमिंग करनी है तो उसके लिए अलग। बट अब आप सोच कर देखिए, इतने सारे जूते हैं, इतने सारी ड्रेसेस है, अब बेचारे बच्चे इन सारी चीजों को अपने साथ बस्ते में डालकर तो अपने डेली घर नहीं लेकर जा सकते, ना ही घर से स्कूल वापस लेकर आ सकते। इसीलिए स्कूल वालों ने यहां पर बहुत सारे लॉकर्स बना रखे थे कि इन लॉकर्स को यूज करके बच्चे अपना सामान इनके अंदर रख सके ताकि वो किसी के हाथ ना लगे और चोरी ना हो। लेकिन यहां एक दिक्कत थी और वो ये सारे के सारे लॉकर रेंट पर लेने पड़ रहे थे सभी बच्चों को। अगर उनको वो लॉकर्स यूज करने हैं तो रेंट पर लो, वरना ये बच्चे इस लॉकर को यूज नहीं कर सकते थे। और ऐसे ही केंड्रिक ने अपना एक और दोस्त बना रखा था और इन दोनों लड़कों ने ही मिलकर, यानी कि केंड्रिक ने और उसके एक दोस्त ने मिलकर, इन दोनों का पैर का साइज सेम, तो इन दोनों ने एक ही जोड़ी जूते अपने टेनिस वाली क्लास के लिए ले रखे थे। और जैसे ही ये टेनिस वाली क्लास इनकी पूरी होती, अब जिसका भी लेक्चर होता वो ये वाले जूते यहां से पहनकर चला जाता। लेकिन ये लोग लॉकर में नहीं रख रहे थे इन जूतों को। इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि अगर हम लॉकर लेंगे तो हमको पैसे देने पड़ेंगे, क्यों ना हम इन जूतों को ऐसी जगह छुपा दे स्कूल के अंदर जो किसी के हाथ ना लगे और हमें जब भी चाहिए हो तो हम जाकर फटाफट से इन जूतों को ले लें और बाद में पहनने के बाद इनको वहीं पर रख दें और जिसको अगली बार चाहिए होंगे वो वहीं से इसको उठा लेगा। एक जगह डिसाइड कर लेते हैं। इन दोनों ने जूते तो ले लिए थे, बट 20 तारीख के दिन फाइनली जब ये स्कूल का आखिरी दिन होने वाला था, उसके बाद तकरीबन 18-19 दिनों की छुट्टियां होने वाली थी, तो फाइनली 20 तारीख को जाते जाते इन दोनों लड़कों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अब की बार अपने जूते सेफ रखने के लिए इन मैट्स के नीचे रख जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली यहां 20 दिनों तक अब कोई भी नहीं आने वाला। क्या पता इनके पीछे से किसी की क्लास लग भी जाए या फिर कोई खेलने के लिए यहां पर आ भी जाए और हमारे जूते किसी के हाथ ना लग जाएं। तो क्यों ना हम इन जूतों को इन मैट्स के नीचे रख दें और ऑब्वियसली ये जब मैट्स हटेंगे तो हम ही आकर हटाएंगे जब हमें जरूरत होगी, लेकिन अगर हमें नहीं जरूरत पड़ी तो हम बाद में आके इन जूतों को वापस ले लेंगे। ये फाइनली उन दोनों के अंदर डिसाइड हो चुका था और 20 तारीख के दिन ही केंड्रिक और उसका दोस्त यहाँ ओल्ड जिम में पहुंचे, इन मैट्स को ऊपर की तरफ उठाए और जूतों को नीचे की तरफ घिसका दिया।
जूते तो आराम से छुप चुके थे, जूते छुपा गए, दोनों बच्चे अपने अपने घर चले गए। अब फाइनली जैसे ही 10 जनवरी 2013 के दिन सुबह सुबह केंड्रिक अपने घर से स्कूल आया और चौथे लेक्चर के बाद जब उसका टेनिस पीरियड होने वाला था, टेनिस गेम खेलनी थी उसे, उसके लिए उसको वो जूते चाहिए थे। बट इन जूतों को ही लेने के लिए जैसे ही वो इस ओल्ड जिम की तरफ गया, उसको पता था कि आखिर उन्होंने वो छुट्टियों से पहले जूते कहां रखे थे। वो सबसे पहले जिम में जाने से पहले उस क्लास में भी गया जिसके अंदर उसका वो दोस्त पढ़ता था। उससे जाकर पूछा कि क्या तुमने उसके बाद वो जूते तो यूज नहीं किए। उसके दोस्त ने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो जूते यूज नहीं किए, जहां हमने रखे थे वहीं पर होंगे, तुम जाकर तुरंत ले लो। अब ये जूते लेने के लिए ही क्लास से तुरंत ये केंड्रिक निकला, वहां से होते हुए उस बास्केटबॉल कोर्टयार्ड से वहां पैदल चलते हुए, इस चीज की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, वहां से पैदल चलते हुए सीधा ओल्ड जिम की तरफ गया। ओल्ड जिम में वो जो बेंचेस लगे हुए थे, उन बेंचेस के सहारे आगे पीछे उसने अपने जूते ढूंढने शुरू कर दिए। लेकिन तब उस टाइम पर उसको याद आया होगा कि यहां तो बहुत सारे मैट्स पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त ने बताया कि जब हम यहां पर जूते रख कर गए थे उस टाइम पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 ही मैट्स पड़े थे, इसके अलावा यहां पर इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी मैट्स की। लेकिन अब जब वो इस चीज को देख रहा है तो यहां पर बहुत सारे दर्जनों मैट्स पड़े हैं, उन सभी को रोल कर करके यहां खड़ा किया गया है। उस टाइम पर इतने मैट्स नहीं थे। अब इस चीज को देखकर ऑब्वियसली केंड्रिक भी यहां पर कंफ्यूज हो गया होगा कि आखिर उन्होंने वो जूते किस मैट के नीचे रखे होंगे। अब इसी चीज से छुटकारा पाने के लिए, अपने जूतों को ढूंढने के लिए उसने आगे आगे वाले मैट्स को तो उठा कर देखना शुरू कर दिया कि क्या इसके नीचे उसके जूते हैं, नहीं है नहीं है नहीं है। यहां उसको जूते नहीं मिले। लेकिन अब अपने जूते को ढूंढने के लिए वो फाइनली इस बेंचेस से होते हुए इन मैट्स के ऊपर चढ़ा। मैट्स के ऊपर जाकर देखने लगा वो जो छेद था उन मैट्स के बीच में, सभी मैट्स के बीच में। आपको मैंने बताया कि अगर हम रोल करके रखते हैं उसके में बीच में छेद बच जाता है, उसी छेद के अंदर से वो देखने लगा फाइनली, और लिटरली उसको अपने जूते दिख भी गए। लेकिन ये मैट बहुत ज्यादा दीवार की तरफ था, इसके आगे और बहुत सारे मैट्स रखे हुए थे, और ऑब्वियसली ये मैट्स बहुत ज्यादा भारी भी होते हैं, इनको एक अकेला लड़का इतने सारे मैट्स को यहां नहीं खींच सकता। इसी चीज से परेशान होकर अब बेचारे केंड्रिक का अगला लेक्चर शुरू होने वाला था। उसने नीचे अपने जूतों को देखा कि हाँ उसके जूते इस मैट के बीच में पड़े हुए हैं, लेकिन आगे बहुत सारे मैट हैं। अब इसी चीज से परेशान होकर उसने अपने जूतों को, जो 6 फीट लंबा वो पूरा का पूरा मैट था, 6 फीट लंबाई थी उसकी रोल की, उसी 6 फीट लंबाई के मैट के अंदर से उसने अपने जूते निकालने की कोशिश करी। अब आप सोच कर देखिए, यहां सिर्फ और सिर्फ केंड्रिक की गलती कि उसको इन मैट्स को हटाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसने नहीं हटाया। उसने ऊपर से ही सबसे पहले अपना एक हाथ नीचे की तरफ डाला। अब बेचारा केंड्रिक, उसके हाथ इतने तो है नहीं कि 6 फीट नीचे गहराई से वो अपने जूतों को ऊपर की तरफ खींच ले, नहीं, वो नहीं खींच सकता था। लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से उसके जूते का फीता उसके हाथ में लग जाए। लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ झुका, उसका एक हाथ ऊपर की तरफ, नीचे झुक कर वो अपने किसी तरीके से अपने जूतों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी टाइम पर सीसीटीवी फुटेज में भी ये चीज मौजूद है। ये चीज निकालते ही उसका हाथ जो उसने ऊपर की तरफ रखा हुआ था सहारे के लिए, वो फिसला एकदम से, वो एकदम से बेंड हुआ और पूरा का पूरा इसका सिर नीचे की तरफ जा चुका था उसी छेद के अंदर। जी हां, वो छेद इतना बड़ा था कि बेचारा पतला सा केंड्रिक उस छेद के अंदर नीचे घुस सके। अब जैसे वो नीचे की तरफ घुसा, वो घुसता ही गया। क्यों? क्योंकि साइड में कोई पकड़ने की चीज ही नहीं थी जिसको पकड़कर वो अपने आप को रोक सके। लिटरली यहां केंड्रिक का शरीर उल्टा होकर नीचे की तरफ सिर के बल उसी छेद के अंदर जा घुसा जहां पर उसके जूते पड़े हुए थे। और यहां इससे ज्यादा दुख की बात तो ये थी कि उस टाइम पर कितना दर्द हुआ होगा बेचारे केंड्रिक को, जब वो सीधा हाथ के बल, क्योंकि उसका एक हाथ नीचे की तरफ था, एक हाथ तो अभी भी ऊपर की ही तरफ था जो बेंड हुआ था, वो एक हाथ के बल सीधा नीचे की तरफ गिरा जहां पर उसके जूते पड़े हुए थे। उसके ऊपर गिरते ही उसका दूसरा हाथ नीचे लाने लायक वो था ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर इतनी जगह ही मौजूद नहीं थी कि किसी तरीके से वो अपने हाथ को आगे की तरफ लेकर आ पाए। नहीं थी, उसका हाथ अभी भी पीछे की ही तरफ था। वो एक हाथ के बल नीचे खड़ा था, उसके पैर ऊपर उल्टा खड़ा था, वो उस छेद के अंदर, और अपने जूतों को किसी तरीके से बाहर निकालने की अभी भी कोशिश कर रहा होगा। बट अब उसको जूतों की नहीं, अपनी जान की फिक्र सता रही थी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक होने वाली है। तो अगर आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते तो आप इस चीज़ को यहीं छोड़ दीजिएगा। बट जैसे ये केंड्रिक उस मैट के अंदर गिरा, उसी टाइम पर बेचारे केंड्रिक ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ दिक्कत की बात यह थी कि उसकी आवाज़ की एक चूं भी इससे बाहर की तरफ नहीं गई। क्यों? क्योंकि पहली बात तो केंड्रिक पूरा इस छेद के अंदर फंसा हुआ था। ये छेद इतना ही बड़ा था जितना केंड्रिक उसके अंदर समा सके। दूसरा, ये सारे के सारे मैट साउंड प्रूफ थे, मतलब कि अगर इसके अंदर कोई भी कुछ बोलेगा तो ये सारे की सारी आवाज को एब्जॉर्ब कर लेंगे, बाहर की तरफ जाने ही नहीं देंगे। अब बेचारे केंड्रिक के पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन तब क्या होगा जब मैं आपको कहूं कि केंड्रिक यहां एक तरफ तो कोने में अपनी जान के लिए लड़ रहा है,
बेचारा फंसा हुआ है उस कोने में, उस मैट के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ उससे कुछ फुट दूर ही उससे सीनियर्स लड़के उस बास्केटबॉल कोर्ट यार्ड के अंदर बास्केटबॉल खेल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन किसी को भी, लिटरली किसी को भी उस टाइम पर केंड्रिक की आवाज़ सुनाई नहीं दी। जब उन सभी लड़कों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, हम में से किसी एक को भी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। और इस चीज़ के दो कारण हैं। पहला, क्योंकि हम खुद से ही बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर खेल रहे थे। दूसरा, बॉल जब भी नीचे टैप करती है, नीचे फर्श के ऊपर, उससे बहुत ज़्यादा ठक की आवाज़ आती है। इस ठक की आवाज़ की वजह से भी हमारा ध्यान बेचारे केंड्रिक की आवाज़ की तरफ नहीं गया होगा। और दूसरा, उसकी आवाज़ हमारे तक आई ही नहीं। इस चीज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट से भी कम का टाइम लगा होगा जब ये सारा का सारा कांड हो गया। यहाँ केंड्रिक अंदर फिसल भी गया और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने भी लगा होगा, क्योंकि इस चीज़ के सबूत बाद में मिले कि हाँ, उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करी होगी, अपने आप को बचाने की कोशिश करी होगी। उसका हाथ जो पीछे की तरफ था, एक हाथ तो नीचे फंसा हुआ था जिसके सहारे वो लटक रहा था, जिसके सहारे वो खड़ा था उल्टा, लेकिन दूसरा हाथ उससे वो उन सभी मैट्स को खरोचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस पूरे के पूरे मैट के ऊपर चारों तरफ खरोचने के निशान भी मिले। बट सोच कर देखिए आप, बेचारे केंड्रिक को उस टाइम पर क्या फील हो रहा होगा। क्योंकि अब उसका शरीर उल्टा है, वो एक बहुत ही संकरे से छेद के अंदर फंसा हुआ है, उसकी आवाज़ किसी तक जा नहीं रही, वो ठीक से अब सांस भी नहीं ले पा रहा। और इसी पॉइंट पर आकर बेचारा केंड्रिक जॉनसन पैनिक कर गया और इसी पैनिक के अंदर वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगा। लेकिन वो कितनी देर तक सांस लेता? क्योंकि उसका ये जो हिप्स वाला हिस्सा था वो ऊपर लिटरली यहाँ पर सॉकेट का काम कर रहा था। हिप्स वाला हिस्सा उसका जैसे ही इस मैट के अंदर घुसा, उसने लिटरली इस पूरे के पूरे मैट को नीचे से सील कर दिया। मतलब कि जितनी हवा उसके अंदर थी वही है, इसके अलावा तो कोई भी हवा एक्स्ट्रा उसके हिप्स की वजह से नीचे जा ही नहीं सकती जिसके अंदर केंड्रिक सांस ले सके। उस टाइम पर केंड्रिक ने बहुत जोर जोर से फटफटाना भी शुरू किया होगा किसी तरीके से। वो या तो इस मैट को नीचे की तरफ गिरा दे, अब मैट ये बहुत ज़्यादा भारी थे, इसके आगे भी बहुत सारे मैट्स रखे हुए थे, या फिर किसी तरीके से उसकी आवाज़ कोई सुन ले, कोई तो कुछ करे। बट यहां पर केंड्रिक लिटरली पूरी तरीके से लाचार हो चुका था। बास्केटबॉल खेल रहे 3 लड़कों ने ये तो बताया कि हाँ, हमने जाते हुए केंड्रिक को जरूर देखा था, वो बेंच के सहारे ऊपर इन मैट्स के ऊपर चढ़ते हुए भी जरूर देखा था। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो चढ़ा तो है, हमें लगा होगा उतर गया होगा, बट हमें ये नहीं पता था कि वो उतरा ही नहीं, वो अंदर ही फंस चुका है। अगर हमें थोड़ा सा भी आइडिया होता तो ऑब्वियसली हम तुरंत जाकर उसकी हेल्प करते। यहाँ पर अब साइड में मौजूद केंड्रिक के जो स्टार्टिंग के जो कुछ क्रूशियल मिनट्स थे, जो बहुत ज़्यादा कीमती मिनट्स थे, वो धीरे धीरे निकलते जा रहे थे। और इसके अलावा बेचारे केंड्रिक के पूरे पैर उस 6 फुट लंबे मैट के अंदर समा चुके थे। अगर वो थोड़े से भी बाहर होते तो ऑब्वियसली वो छटपटाते हुए दिखते, तो किसी ना किसी का ध्यान उसके ऊपर जरूर चला जाता। बट वो पूरे के पूरे नीचे फिट हो चुके थे। पुलिस वालों ने तुरंत इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि बेचारे केंड्रिक की मौत एक्सीडेंटल पोजिशनल एस्फिक्सिएशन की वजह से हुई है। मतलब एक्सीडेंटली वो गिर गया उस पोजीशन में, और उस पोजीशन में उसकी आने की वजह से उसका दम घुट गया और इसी वजह से उसकी मौत भी हो चुकी थी। केंड्रिक की मौत का समय तकरीबन 1 बजे के आसपास रहा होगा, दोपहर के टाइम का, जिसका मतलब सिर्फ ये था कि जाने के तकरीबन आधे घंटे के अंदर ही केंड्रिक लाश बन चुका था। अब जैसे ये पूरी की पूरी बात स्कूल वालों को पता लगी तो स्कूल के अंदर ये बात फैल चुकी थी कि हो सकता है, मुझे भी बिल्कुल पर्सनली ऐसा ही कुछ लगा कि हो सकता है किसी ने केंड्रिक का मर्डर कर दिया हो और उसकी सिंपली बॉडी को इस मैट के अंदर रोल कर दिया हो, उस बॉडी को डंप कर दिया हो, ये दिखाने के लिए कि केंड्रिक के साथ एक्सीडेंट हुआ है। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए पुलिस वालों ने स्कूल के हर एक कैमरा को चेक किया। इस स्कूल के अंदर तकरीबन 35 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। इसके अलावा 7 कैमरास तो सिर्फ यहीं पर लगे हुए थे, इस पूरे के पूरे बास्केटबॉल कोर्ट यार्ड में। इसके अलावा वो सारे के सारे जिम को भी अपने उस फ्रेम के अंदर रिकॉर्ड कर रहे थे। अब इन 7 कैमरास की फुटेज को देखने के बाद भी पुलिस वाले थोड़ा सा शक की निगाह से देख रहे थे। क्योंकि उन 7 में से एक मेन कैमरा जो इस पूरे के पूरे कोर्ट यार्ड के साथ साथ जिम वाली साइड का भी व्यू रिकॉर्ड करता है, वो कैमरा तकरीबन 1.5-2 महीने पहले बास्केटबॉल खेलते खेलते एक बास्केटबॉल सीधा जाकर इस कैमरा पे लगी और उसका एंगल थोड़ा सा बिगड़ चुका था और उसका लेंस भी टूट चुका था। इसी वजह से वो ढंग से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा। व्यू तो दिख पा रहा था बट उसके सारे की सारी रिकॉर्डिंग ब्लर थी। ये चीज देखकर पुलिस वालों को शक हुआ कि ये इस तरीके से इस कैमरे का व्यू ब्लर क्यों आ रहा है। तब यहां पर उन लड़कों ने बताया कि ये कैमरा बहुत दिनों पहले टूट चुका था, हमसे ही गलती से बॉल इस पर लग गई थी, इस वजह से यहां इसका नुकसान हुआ। बट बाकी के बचे हुए 6 कैमरास के अंदर जब पुलिस वालों ने देखा तो उन्हीं 6 कैमरास के अंदर
जांच करते हुए पुलिस वालों को पता लगा कि क्लास से लेकर इन मैट्स तक पहुंचते टाइम केंड्रिक बिल्कुल अकेला था। बेशक बीच में वो क्लास में गया था उस अपने दोस्त से पूछने के लिए ऑब्वियसली कि वो जूते कहां पर रखे हुए हैं। उस क्लास से निकलने के बाद भी केंड्रिक अकेला था। अकेले ही वो अपने इस क्लास से बाहर निकला, इस ओल्ड जिम तक आया, इस बास्केटबॉल कोर्टयार्ड को बीच में से क्रॉस किया और अकेले ही जाकर उस मैट के ऊपर चढ़ा। अब जैसे ये फुटेज पुलिस वालों ने देखी, पुलिस वाले समझ चुके थे कि नहीं, ये एक एक्सीडेंट ही है, ये मर्डर नहीं है, इसके अंदर कोई भी फाउल प्ले नहीं है। पुलिस वालों ने इसके अलावा भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ के साथ इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया। बहुत सारी और भी एजेंसीज इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर था। ऑब्वियसली ऐसा हर रोज़ तो नहीं होता, सभी के साथ ऐसा नहीं होता, भगवान करे किसी के साथ हो भी ना ऐसा, बट बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ के साथ इस केस को इन्वेस्टिगेट किया गया। लेकिन सभी तरीके से पुलिस वाले इसी नतीजे पर पहुंचे कि नहीं, ये केस बिल्कुल एक एक्सीडेंट का ही है, इसके अंदर कुछ भी अजीब नहीं है। केंड्रिक की माँ को जब ये सारी चीज़ें पता लगी तो उसके होश उड़ गए। ऑब्वियसली अपने बेटे के बारे में सब चीज़ें जानकर किस माँ को रोना नहीं आएगा। जैसे उसने ये चीज़ फील करने की कोशिश करी कि उसके बेटे के अंतिम मोमेंट्स कैसे रहे होंगे, वो अपनी ज़िंदगी के लिए छटपटा रहा होगा, वो सांस लेने की कोशिश कर रहा होगा, बट उसको कहीं से भी सांस नहीं मिली, उसको कहीं से भी मदद नहीं मिली। आप लोग भी अगर ऐसी किसी जगह पर अपना कुछ रखते हैं या फिर किसी भी संकरी जगह पर अपना कुछ भी रखते हैं या फिर अगर संकरी जगह के आसपास जाते हैं तो प्लीज़ अपने आप को बहुत संभाल कर रखिएगा। क्यों? क्योंकि क्या पता आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए और किसी का ध्यान ना जाए। अगर ध्यान जाए भी तो कोई क्यों सामने वाला आपकी मदद करेगा। इसलिए आप खुद की मदद खुद करिए, ऐसी जगहों पर जाने से बचिए। ऐसे छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते हैं जो दिखने में नॉर्मल से लगते हैं, अब क्या पता था ये मैट्स जो कोने में रखे थे ये किसी की जान ले लेंगे। इन मैट्स के बीच ही पूरा का पूरा स्कूल रहता है, बट इसने एक ऐसा कांड बैठा दिया जिससे ऑब्वियसली केंड्रिक के क्लासमेट्स के साथ साथ पूरा स्कूल बहुत ज़्यादा हैरान था। और पर्सनली मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हॉरिफिक लगी, हॉरिबल लगी। तो आप प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। खैर अब आप वो एक पूरी फुटेज ज़रूर देख लीजिएगा जिसके अंदर केंड्रिक उस बास्केटबॉल कोर्टयार्ड को क्रॉस करते हुए उन मैट्स की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। खैर ये था आज का एक बहुत ही ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक केस। आपको इसके बारे में क्या कहना है और क्या आपने ऐसे कभी किसी इंसिडेंट के बारे में सुना था? अगर हाँ तो उसके बारे में नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसकी अगर आपको पूरी रिकॉर्डिंग देखनी हो, वहाँ तक जाते हुए केंड्रिक की पूरी रिकॉर्डिंग देखनी हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप प्लीज़ मुझे वहाँ पर फॉलो जरूर कर लें। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट निधि महिलांगे को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।